प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। सागर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने शासन और जनप्रतिनिधिगण लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य संपादित किए जा रहे हैं। पिछले दिनों नगरीय निकायों के महापौर और नगरपालिका तथा नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का आरक्षण हुआ। इसके चलते नगर निगम सागर के महापौर पद अनारक्षित महिला हुआ। जिले में महापौर सहित 10 नगरपालिका और परिषदों की कमान महिलाएं संभालेंगी। जिले में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत निरामय योजना के 17,12,000 हितग्राहियों को कार्ड जारी किए जाने हैं। अब तक 5,24,111 हितग्राहियों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कलेक्टर दीपक सिंह ने इस योजना के पात्रताधारी हितग्राहियों को शीघ्र ही कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। सागर जिले में आत्मनिर्भर अभियान के तहत कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जिले में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा इस क्षेत्र में खूब काम किया गया है। इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर महिलाएं निर्भर कार्यक्रम के तहत 4,75,00,000 रुपए की राशि सागर के स्व सहायता समूह को प्रदान की गई है। पिछले दिनों युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने केंद्रीय जेल पहुंचकर वहां कैदियों द्वारा संचालित किए जा रहे विद्यासागर हथकरघा केंद्र का निरीक्षण किया और कैदियों द्वारा निर्मित कपड़े और अन्य सामग्रियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों द्वारा संचालित किया जा रहा कार्य अन्य जेलों के लिए भी अनुकरणीय है। उल्लेखनीय है कि सागर केंद्रीय जेल के अंदर परिसर में स्थापित हथकरघा केंद्र में प्रशिक्षित कैदियों द्वारा हैंडलूम मशीन पर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इन वस्त्रों की बिक्री के लिए सद्भावना विक्रय केंद्र बनाया गया है। इसी तरह बाल संप्रेक्षण गृह में भी जल्द ही कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। जिला और सत्र न्यायाधीश बीआर पाटिल ने बाल संप्रेक्षण गृह के निरीक्षण के दौरान इसके स्थापित किए जाने के निर्देश भी दिए। बीते दिनों भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में किया गया। इसमें सागर जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कलेक्टर दीपक सिंह को तृतीय पुरस्कार और पिपरिया गोपाल ग्राम पंचायत के सरपंच कौशल किशोर कपस्या को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नवाजा। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने, लोगों को लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कामकाज करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जागरूकता अभियान के साथ साथ चालान भी किए जा रहे हैं। इसके नियंत्रण की दिशा में सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सकों की बैठक ली। उन्होंने कॉलेज के चिकित्सकों से कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 7% है, जो चिंता का विषय है। इसमें कमी लाने की दिशा में सभी चिकित्सकों को गंभीरतापूर्वक प्रयास करने होंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए उन्होंने चिकित्सकों से सुझाव भी मांगे। पिछले महीने जिले की सुरखी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद राजपूत 40,991 मतों से विजयी घोषित किए गए। श्री राजपूत ने अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस की पारुल साहू केसरी को पराजित किया। बीते दिनों डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 आयोजित किया गया। इसका विषय सतर्क भारत समृद्ध भारत रहा। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय भवन में कुलपति प्रोफेसर जनक दुलारी याही द्वारा विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।